चमचम रसगुल्ले के अलावा मिठाई का डब्बा, मिठाई का बॉक्स या कोई भी इवेंट पे आप जब मिठाई तकसीम कर रहे हैं वो अधूरी है। 800 ग्राम पनीर से मैंने बना दिए ये 3.5 किलो चमचम रसगुल्ले। घर में बनाएं, पैक करके कारोबार शुरू करें। जाल कैसा बना है, ये खस्ता कैसा बना है, ये मुंह में घुल जाने वाला चमचम रसगुल्ला कैसे बना है, रसीले अभी देखें। आय हाय 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 हाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। मिठाई में कुछ रेसिपियां तवज्जो तलब होती हैं, आप लोगों ने उनको तवज्जो से देखना होता है और वो एक मखसूस मकाम रखती हैं मिठाई में, जिसको आप रसगुल्ले कहते हैं, चमचम कहते हैं। ये यूँ समझें कि मिठाई की बेस है। चमचम रसगुल्ले के अलावा मिठाई का डब्बा, मिठाई का बॉक्स या कोई भी इवेंट पे आप जब मिठाई तकसीम कर रहे हैं वो अधूरी है। हर जगह पे ये चमचम रसगुल्ला विच आलूओं की तरह, जिस तरह आलू हर सब्जी में दब दिता जाता है ना, इस तरीके से रसगुल्ला हर मिठाई की जान है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आज की रेसिपी आपने बगैर स्किप किए तवज्जो से मुकम्मल देखनी है और एक आपको ऑथेंटिक फार्मूला बताने लगा हूं कि चमचम रसगुल्ले किस तरीके से आप बना सकते हैं, टेस्टफुल किस तरीके से बनेंगे। इनकी भी एक ही रस लगती है और उसमें से किस तरीके से कितनी क्वालिटी आप बना सकते हैं ये भी आपसे साथ साथ मैं डिस्कस करूंगा। हमने रसगुल्ले बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर। पनीर के लिए हमने यहाँ पे एक गोला कढ़ाई रख ली, फ्लेम को हमने ऑन कर दिया, फ्लेम हमारा हाई रहेगा। 5 किलो दूध। अच्छा, ये जो मैं किलो लीटर में नहीं बताता, ये मैं किलो में इसलिए बताता हूँ कि ये किलो में है, ठीक हो गया। 5 किलो दूध इसमें शामिल कर देंगे और इसको बॉयल आने का वेट करेंगे। खुरपा इसके अंदर हिलाते रहना है, कभी थल्ले बह जावे। अच्छा जी, जो दूध को जब बॉयल आ जाए ना पनीर बनाने के लिए, फ्लेम को बंद कर दें। ये इस तरह की डोरी या कोई भी बर्तन ले लें, इसके अंदर पानी डाल देंगे हम थोड़ा सा, ये इतना सा पानी डालेंगे। अब ये हमारे पास टाटरी है, हम टाटरी से इसको फाड़ रहे हैं। ये हमारे पास 1 टेबल स्पून है, ठीक हो गया। इसके अंदर से हम आधी इसके अंदर डालेंगे, खुरपे को निकाल लेंगे इसमें से, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे हाथ मार के इस तरीके से। ये देखें, मिक्स करने के बाद ना फिर इसको आराम से इस तरीके से यहाँ पे डाल देंगे इस तरीके से और थोड़ा सा छोड़ देंगे और 1 से 2 मिनट के बाद फिर इसके अंदर हम खुरपा चलाएंगे तो पनीर हमारा अच्छा बनेगा। नीचे से फ्लेम बंद है, 1 से 2 मिनट छोड़ दें इस तरीके से। देखें जी, पनीर ऐसा ऐसा फटना शुरू हो गया, ये देखें, ये इस तरीके से। मज़ीद थोड़ी सी टाटरी जो बच रही थी ये लगा दें और इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाएं इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से। पनीर हमारा फट गया अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रीन पानी अलग हो गया, आप ये देख सकते हैं। और ये वाला जो हमारा था ना पनीर, ये अलग हो गया, ये देखें इस तरीके से। अब इसकी हीट को ख़त्म करने के लिए हमने फ़ौरन इसके अंदर पानी डालना है। तकरीबन 3 लीटर पानी इसके अंदर लगा देंगे ताकि हीट निकल जाए। थोड़ा सा पानी 2 किलो जितना और लगा लें इस तरीके से ताकि हीट निकल जाए, दाना मोटा ना हो। और इस तरह डोरी की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से मैश कर लें। यहाँ पे इसको निकाल लेंगे, मल मल के कपड़ा डाल के ना एक बर्तन ले लें इस तरीके से, सारे पनीर को इसमें निकाल लेंगे। थोड़ा सा ना ये मोटा लग रहा है, इसको फिर पानी से दोबारा गुजारेंगे, हाथ की मदद से इसको हम जो है वो तोड़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा बारीक कर लेंगे। ये लें जी, इस टाइम पे आके दोबारा से पनीर को ये इसमें डाल दें और इसको बारीक करने के लिए ना इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी और लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ मार के थोड़ा सा इसको हम बारीक कर लेते हैं इस तरीके से। इस तरह का दाना होना चाहिए, ठीक हो गया, बारीक वाला। इसको उठा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एहतियात के साथ इसमें शिफ्ट कर दें। अब हम इसको टंगा देंगे, लटका देंगे। उठाओ ऊपर रामेश, एक साइड से बांध के ना, एक साइड पे जाने दे, एक साइड पे जाने दे इस तरह, ये ऐसे। इसको ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया। हमारी वो जगह वही पुरानी है, ये देखें। इसको यहाँ पे लटकने के लिए छोड़ देंगे, खुश्क होने के लिए मुकम्मल। अब थोड़ा सा शीरे को डिस्कस कर लेते हैं। जो रसगुल्ले चमचम तैयार होती हैं, इसके 2 शीरे तैयार होते हैं। हम एक ही कढ़ाई में शीरा तैयार करेंगे। एक शीरा होता है ऊपर वाला, एक होता है नीचे वाला। ऊपर वाले शीरे का मकसद ये होता है कि जिसके अंदर हमने इसको फ्राई करना होता है, पकाना होता है रसगुल्ले को, वो थोड़ा सा हार्ड होता है। जो नीचे वाला शीरा होता है वो थोड़ा सा नरम होता है। हम इसी में से निकाल लेंगे दोनों, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
क्वांटिटी आपको बताऊं कितनी लगेगी। ये यहाँ पे कढ़ाई रख दी, इसके अंदर हमने 5 किलो चीनी शामिल कर देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 5 kg चीनी है। इसके अंदर 2.5 किलो पानी डालेंगे। एक तार का शीरा हमने तैयार करना है इसके अंदर, ठीक हो गया। और इसको हिलाते हुए हम इसको चीनी को मेल्ट करेंगे पहले अच्छे तरीके से। अच्छा जी, शीरे हमारे दोनों तैयार हो चुके हैं, पकाई वाला शीरा भी और नीचे वाला शीरा भी। नीचे वाला शीरा ठंडा होगा, पकाई वाला गर्म होगा, थोड़ा सख्त होगा, ये नरम होगा। ये 6 अदद सब्ज़ इलायचियाँ इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ मैंने जब आपको गुलाब जामुन की रेसिपी दी थी तो मैंने आपको बताया था कि सरफ़ का इस्तेमाल किया जाता है रसगुल्ला या जामुन को पकाई के लिए, मिठाई वाले जो करते हैं। हम रेठे का इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 रेठे लिए, उसको पानी में थोड़ा सा बॉयल किया और शीशी में डाल लिया। उसके जो बीज हैं वो नहीं चाहिए, छिलका चाहिए रेठे का। फिर उसको पकाएंगे तो इस तरीके से झाग बन जाएगी। पकाई के टाइम पे इसको लगाएंगे तो ये शीरा ऊपर उठेगा। इसका मकसद होता है ये लगाने का या सरफ लगाने का, शीरे को हल्का करना, ताकि हम जो रसगुल्ले बना रहे हैं, चमचम बना रहे हैं, वो सेंटर में उसकी जो है पकाई हो, नीचे जाके ना बैठ जाए। ये मकसद है इसमें, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये तैयार हो गया। हम अपने इसको देख लेते हैं पनीर को, ये कितना निकला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने यहाँ पे स्केल भी मंगवा लिया, इसको 0-0 कर दिया। 5 किलो में से 1.25 किलो निकलना चाहिए पनीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये निकला है जी 800 ग्राम। यूँ समझो कि किलो भी नहीं निकला, या किलो ही निकल जाता फिर भी ठीक था। 1.25 किलो निकलता है 5 किलो में से पनीर। ये 800 ग्राम निकला है। इसका मकसद ये है कि दूध खालिस नहीं था। इसको अच्छे तरीके से हम मसलेंगे। कौन कौन से मिसाले लगते हैं वो भी आपको बताता हूँ। अब इसको हम अच्छे तरीके से, इसका दाना ख़त्म करने के लिए इसको हम मसल लेंगे हथेली से इस तरीके से, ठीक है, ताकि दाना वगैरह ना रहे, बिल्कुल मुलायम जो है वो पनीर बन जाए। अच्छा जी, अच्छे तरीके से मसलने के बाद पनीर को अब हमने इसको 100 ग्राम घी लगाना है। ये मेरे पास घी है जिसको मैंने गर्म करके मेल्ट कर लिया, ऑयल नहीं है, ठीक हो गया। ये लगा के इस तरीके से अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को फिर मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा अच्छे तरीके से। घी के साथ जो है ना पनीर को मिक्स करना है। अब इसके अंदर घी मिक्स करने के बाद इसके अंदर डालेंगे यहाँ पे 2 अंडे। अंडे के बाद हम लगाएंगे इसको मिसाले पनीर को। सबसे पहले हम लगाएंगे इनो। इनो का आपको पता होगा, ये वाली इनो होती है, वाइट कलर में आपने ले लेनी है। ये 1/2 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। ये इसको फुलाता है चमचम को, रसगुल्ले को। साथ में बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, ये भी इसको फुलाता है, फुलावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ में रंगुलेट डली वाला, उसको हमने पीस लिया। ये इसकी शाइनिंग के लिए होता है, ठीक हो गया, रसगुल्ले पे शाइनिंग देने के लिए ये शामिल कर देंगे रंगुलेट। चीनी इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून शामिल करेंगे। साथ में मैदा बाइंडिंग के लिए शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। साथ में इसके अंदर शामिल करेंगे खुशबू के लिए ये सब्ज़ इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। ये जितने भी केमिकल मैंने इस्तेमाल किए, मैंने कई दफ़ा आपको बताया कि ये केमिकल आपको केमिकल की शॉप से, जहाँ से मिठाइयों का सामान मिलता है, दुकान जलेबी का सामान मिलता है, रसगुल्लों का सामान मिलता है, या किसी पंसार स्टोर से अवेलेबल होते हैं, ये मिल जाते हैं। तमाम मिसाले मिक्स करने के बाद सबसे अहम चीज़ जो चमचम में रसगुल्लों में है ना, वो डो है। अगर आपने इसकी मेयरमेंट पे तवज्जो दे ली, फोकस कर लिया, ठीक तरीके से रखा, तो आपके चमचम रसगुल्ले एक्यूरेट बनेंगे। जो पहली दफ़ा भी बना रहा है उसके भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। ये मेरे पास निशास्ता है, हरा रोड जिसे कहते हैं, 150 ग्राम है ये, ठीक हो गया। ये ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये उस हल्का होता है वज़न में, ठीक, इसलिए आपको थोड़ा सा फील हो रहा है भी ये ज़्यादा है, 150 ग्राम है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसको इस तरीके से। तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद बिल्कुल इस तरह मलाई की तरह हो गया, ये इस तरह देखें आप, ये ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको उठा के 10 मिनट के लिए अच्छे रिज़ल्ट के लिए फ्रिज में रख देना है। 10 मिनट के बाद फिर आपको मिलते हैं। 10 मिनट के बाद हमने पनीर को फ्रिज में से निकाल लिया। 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एक हिस्सा हम बनाएंगे वाइट का, एक बनाएंगे कलर वाले का, ठीक हो गया। ये जो बकाया है ये हम फ्रिज में वापस रखवा देंगे। अब यहाँ से हमने इसकी टोक करनी है इस तरीके से, इस तरीके से करके ना इसकी टोक कर लेंगे। अब जितने जितने हमें चाहिए ये इस तरीके से। यहाँ पे हमने एक उल्टा थाल रख लिया, इसके ऊपर हमने निशास्ते को थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया, ऐसे समझें, ठीक हो गया, हरा रोड जिसे कहते हैं, ताकि जब हम पूर डालें तो आराम से स्लिप होके चला जाए। अच्छा जी, टोक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको गोल कर लेंगे। आप लंबे में भी बना सकते हैं, गुलाई में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि गुलाई वाले ठीक रहते हैं।
इस तरीके से आप एक एक हाथ में लेके इसको गोल कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से, ये देखें हाथ आपके थोड़े से इस तरीके से टाइट रहने चाहिए, सीधे स्ट्रेट इस तरीके से, और फिर इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से बन गए। इसको यहाँ रखते रहेंगे, सारे इस तरीके से बना लेंगे। ये लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो है हमने इस तरीके से पनीर को गोल कर लिया, रसगुल्लों को। यहाँ पे शीरा जो हमारा पकाई वाला शीरा है, इसके फ्लेम को खोलेंगे। खोलने के बाद ये आधी डोरी पानी की थोड़ी सी लगा देंगे इस तरीके से। ये जो पहले मैंने आपको बताया था रेठे जो होते हैं, मिठाई वाले तो सरफ डालते हैं, हम रेठा का इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी झाग लाने के लिए। इसके 2-3 ड्रॉप डालेंगे इस तरीके से। ये देखें ये पूरी झाग ऊपर आ जाएगी। फ्लेम को खोलेंगे, ये झाग बन गई है। झाग बनते ही आपने इस तरह पूर डाल देना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से फ़ौरन नहीं छेड़ना इसको, और आपने इसको 5 से 6 मिनट इस तरीके से पकाई होने देना। अब ये सेंटर में पक रहे हैं, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका फ्लेम इसका मीडियम रहेगा, और जब हम इसको पानी लगाएंगे, क्लियर करेंगे, नीट एंड क्लीन करके आपको दिखाएंगे। जब भी आपको वो क्लिप दिखाएंगे मुकम्मल गाइड करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसको डोरी लगाएंगे। डोरी लगाने का मकसद क्या हुआ, इस तरीके से फिंगर, ये देखें 3 इस तरीके से, थंब यहाँ पे, ये छोटी उंगली इस तरीके से, ये सीधी रखेंगे, ऊपर से इस तरीके से इसको घुमाएंगे इस तरीके से हल्का हल्का, ठीक हो गया। इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे। यहाँ पे हमारे रसगुल्ले पकाई हो रहे हैं, इसको 10 मिनट लगेंगे। जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये सेकंड शीरा जो मैंने आपको बताया था, ये हल्का हल्का सा हम इसको गर्म कर रहे हैं, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना, पकाई वाला गर्म होना चाहिए। गुलाबी कलर इसको हम लगा रहे हैं, फूड कलर है गुलाबी हमारे पास, ये बहुत तेज़ है। इसको मैं आपको दिखा भी दूँ, माचिस की तीली के साथ हम लगाएंगे। ये इतना सा देखें, इतना सा लगाएंगे बस, ठीक है। ये इतना सा लगा के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलर लगा के मैं यहाँ पे आ गया हूँ। एक्टिव रहना पड़ता है आपको, ठीक हो गया। इस पे आधी डोरी ये पानी की लगाएंगे इस तरीके से, ये इस तरीके से देखें आप, ये देखें जो रसगुल्ले हैं वो निखर के सामने आ गए हैं इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं। इसको इस तरह रहने देंगे, फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे। इसको एक बॉयल और दिलवाएंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे, पानी लगा देंगे, ठीक हो गया। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको यहाँ पे इस तरीके से उठाएंगे और यहाँ पे ठंडे शीरे में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से शीरा जो है, गरम शीरा वो वहीं पे रहने देंगे, और ठंडा शीरा जो है वो इस तरीके से, देखो दूसरी डोरी भी होती है सुराखों वाली, वो भी मैं मंगवा लेता हूँ, उससे हम निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फ़ौरन आपने नहीं छेड़ना, शीरे में शिफ्ट करने के बाद ना आपने इसको रहने देना है। मिठाई वाले तो एक एक दिन के लिए पूरा पूरा छोड़ देते हैं, लेकिन हम 2-3 घंटे छोड़ेंगे इसको इसमें। अच्छा जी, जो ठंडा शीरा था इसमें डालने के बाद, फ्लेम बंद करने के बाद आपने हल्का सा इनको हिला देना है, ताकि ये सब चीज़ों पे शीरा अच्छे तरीके से आ जाए। अच्छा, मिठाई वालों के पास तो शीरा होता है वाफर मिकदार में, हम तो क्योंकि थोड़े थोड़े आपको बना के सिखा रहे हैं, इसलिए हम शीरा भी कंट्रोल करके बना रहे हैं। शीरा अगर ज़्यादा हो तो ये अच्छे तरीके से सारे डिप हो जाएंगे। तो हमने शीरे लिया 5 किलो चीनी का बनाया, तो उस हिसाब से हमारे पास शीरा भी पूरा सुरा ही है भाई, ये बात भी ध्यान में रहे आपके। इनको आपने इस तरीके से छोड़ देना है, और यहाँ पे आपने ये पिंक जो हैं ये बना लेने, इस तरीके से लेना। इस तरह पहले मैंने आपको बताया, इस तरीके से टोक कर लेंगे पहले हम। यहाँ पे टोक करने के बाद इनको भी आप गोल कर लेंगे इस तरीके से। दोबारा हमने शीरे को गर्म कर लिया, इसके अंदर अब ये पूर डालने लगे हैं इस तरीके से। पूर डालने के बाद उसी प्रोसेस से आपने करना है। 5 से 6 मिनट के बाद डोरी हिलानी है, लास्ट में पानी लगा के नीट एंड क्लीन करके आपने शीरे में निकाल लेना है। जब आपने पानी लगाना है ना जी, मैं आपको थोड़ा सा इसको गाइड कर दूं आपको। अगर आपने पानी जल्दी लगा दिया रसगुल्ले को पकने से पहले, तो ये अंदर गुठली कर जाएगा। अगर आपने ज़्यादा देर में लगा दिया तो ये खस्ता हो जाएगा, खिंड जाएगा, टूट जाएगा। आपने, इसीलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आपने इसको चेक करना है बीच बीच में से उठा के, इस तरीके से ये आराम से इसको उठा लेना है इस तरीके से, और चेक करना है कि क्या आपका रसगुल्ला ठीक बन रहा है। ये इस तरीके से गुठली तो नहीं कर रहा, इस तरीके से चेक करने के बाद फिर आपने लास्ट में जो है वो पानी लगाना है। अब ये हमारा वाला पूर भी हमारा पक गया, आपने फ्लेम को कर देना है बंद,
और ये वाला डोरा मैंने मंगवा लिया सुराखों वाला, ये देखें इस तरीके से शीरा नीचे रह जाएगा। अब आपने क्या करना है, एहतियात से आपने उठा के इसमें डालना है। एक तो शीरा नहीं जाना चाहिए गर्म इसमें, दूसरा जो खाली जगह है ना यहाँ पे आपने डालते रहना है इस तरीके से एहतियात के साथ, खाली जगह पे डाल के, और आपने इसको छोड़ देना है 2 से 3 घंटे के बाद। मैं आपको 2 से 3 घंटे के बाद मिलूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह 3 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। रसगुल्ले चमचम शीरे से भरे हुए कमाल के रंग बिरंगे हमारे रेडी हैं। साइज़ को छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, मैंने रेगुलर साइज़ बनाया है, ये आप देख सकते हैं। इनको यहाँ पे हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निकाल लेना है आराम से, ताकि एक्स्ट्रा जो शीरा है वो नीचे ड्रेन हो जाए। अच्छा जी, डिश आउट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर जाल कैसा बना है, ये खस्ता कैसा बना है, ये मुंह में घुल जाने वाला चमचम रसगुल्ला कैसे बना है, फुल गुलाब बना है। ये गल समझ आ रही है बाबा जी? ये तो रसगुल्ले ने, रसगुल्ले नहीं है भाई। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले आप इसकी लुक देखें इस तरीके से, कोई गुठली नहीं होगी बीच में से, कोई ये अंदर से सख्त नहीं होगा, अंदर से जाल होगा। जिस रसगुल्ले के अंदर, जिस गुलाब जामुन के अंदर, जिस चमचम के अंदर अंदर जाल बन जाए, अंदर तक शीरा जज़ब हो जाए, यूं समझेंगे वो रसगुल्ला ऑथेंटिक है, वो गुलाब जामुन ऑथेंटिक है, वो पेड़े हैं पेड़े मेरे भाइयों। इस तरीके से ये देखें, आपको इसको दिखाऊं, ये देखें, ये रसीले अभी देखें, आय हाय 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 हाय, रस भरे ये देखें, ये देखें। अब इसके अलावा मैं आपको क्या बताऊं, कहीं गुठली है, ये देखें मैश कर दें, ये देखें, ये चीज़ है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक हो गया। अब इसको हैंड, इधर लाओ भी पानी, हैंड वॉश करके आपको मिठाई वाले किस तरीके से रसगुल्ले लगाते हैं वो लगाने का तरीका बताता हूँ। अब आपने क्या करना है, एक रसगुल्ला उठाना है, इसकी इस तरीके से खड़ी साइड इस तरीके से लगानी है। फिर एक गुलाबी उठाना है, इसकी खड़ी साइड इस तरीके से लगानी है। फिर खड़े इस तरह लिटा के नहीं लगाने, खड़े करके लगाने हैं इस तरीके से, और ये इस तरीके से, ये सारी ट्रे में इस तरीके से लगाता हूँ। फिर मैं आपसे मेरे भाइयों मिलता हूँ। ये देखें ऐसे, यहाँ पे जी हमने लगा लिया, यहाँ पे पिस्ता लगाएंगे, हल्का सा गार्निश करेंगे इस तरीके से। ये हमारे पास पनीर था 800 ग्राम। 800 ग्राम से कौन सा कारीगर है जो 3.5 किलो चमचम रसगुल्ले बना सकता है? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये नीरा पैसा है भाई फूड के काम में, आपको इसलिए समझाता हूँ। नीरा चीनी मैदा बस कहानी पूरी। गल समझ आ रही है? लेकिन आप समझते नहीं, आप कहते हैं आप इस तरीके से बनाएं जिस तरह मैं बता रहा हूँ, सीखें। मैं आपको सिखा नहीं रहा। 800 ग्राम पनीर से मैंने बना दिए ये 3.5 किलो चमचम रसगुल्ले हैं, मक्खन पेड़े बना दिए मैंने। ये देखें इस तरीके से मेरे भाइयों, आप लोग काम करने वाले बने, सीखने वाले बने, ओरिजिनल इस तरीके से बनेगा। किसी को मेरी रेसिपी जाके दिखाएं, बताएं उसे कहें ये बाबा जी की रेसिपी से मैं बना रहा हूँ, घर में बनाएं, पैक करके कारोबार शुरू करें। किस तरीके से मैं आपको बताऊं, किस तरीके से पेट के मैं दोनों 10 के थक गया। अब इसको मैं घुमाऊंगा, ये देखें इस तरीके से, ये देखें कितनी खूबसूरत, और क्या है मैं कहूँ इसको, यूं पता लग रहा है कि 2 कलर का गुलाब है इस तरीके से। ठीक हो गया। अगर आपको हमारी ये चमचम रसगुल्ले की रेसिपी अच्छी लगी हो, और 800 ग्राम पनीर से 3.5 किलो रसगुल्ले हमने बना के रख दिए, अच्छे लगे हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। मेरे वाल देखो, आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।